देखिए, मैं समझती हूँ कि हम तो नॉर्मल हैं, सोसाइटी नॉर्मल नहीं है। या वो फैमिलीज़ नॉर्मल नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है। हम लोग ने चीज़ों को अचीव किया, अपने गोल्स को, अपने टास्क को हमने टारगेट करने की कोशिश की, कम्युनिटी को सपोर्ट करने की कोशिश की, कम्युनिटी की हेल्प आउट कर रहे हैं, रीच आउट करें, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ये देखिए, अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल मर्द बनाया है, एक मुकम्मल औरत बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब यकीन करें, अल्लाह पाक ने हमारे अच्छा, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मैं जब डिसेबल लोग देखती हूँ तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली स्कोप। दोस्तों, आपने अक्सर इशारों पर या मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ में कुछ लोगों को देखा होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कुछ कमज़ोरियाँ दी और उन लोगों ने उन कमज़ोरियों को अपनी मजबूरी बना लिया। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए मोटिवेशन का एक ज़रिया बन गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को थोड़ा सा अपना इंट्रो दें, ताकि वो लोग जो जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात हैं या अल्लाह पाक ने उन्हें बेशुमार मुश्किलात दी हैं, खुशियाँ नहीं दी, मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाएं ताकि वो लोग आपसे मोटिवेशन हासिल करें। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ अपना कि मैं ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, और नॉट ओनली फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हूँ। और जिस प्लेटफार्म पे आप तशरीफ़ फरमा है, इसका नाम है मूरत टीवी। ये वॉइस ऑफ मूरत है। मूरत मीन ट्रांसजेंडर, यानी कि ख्वाजसराओं की ये आवाज़ है। और इस प्लेटफार्म से हम डिफरेंट स्पोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर रहे हैं। और प्रोग्राम्स तो काफ़ी सारे हैं, उनको मेरे ख्याल में 5-10 मिनट के इंटरव्यू में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। और लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। शायद यही वो एनर्जेटिक एक पावर थी जो मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक का लाख बार ये शुक्र है कि मैं ना सिर्फ खुद एक रोल मॉडल बनी अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ना बल्कि अपनी कम्युनिटी को भी मैंने एम्पावर्ड किया और उनको भी साथ लेके शाना बशाना चल रही हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम शुरू से बात करें। ट्रांसजेंडर होना हमारे माशरे में कुछ लोगों ने, आप कह लें कि गाली बना लिया है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में इस तरह का कोई बच्चा आ जाता है जो नॉर्मल नहीं होता, तो वो फैमिली जो है, उस फैमिली का भी जो बिहेवियर होता है उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता। तो अगर हम स्टार्ट से बात करें कि सोनिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलात देखी, अगर फैमिली का बिहेवियर देखें, कब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप नॉर्मल नहीं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और उसके बाद फैमिली का जो रिएक्शन था वो कैसा था? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम तो नॉर्मल हैं, सोसाइटी नॉर्मल नहीं है। या वो फैमिलीज़ नॉर्मल नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो आप सिर्फ नॉर्मल नहीं हैं, आप एक मोटिवेशन का सोर्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सोसाइटी और जो फैमिलीज़ हैं उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव वे में जो है ना, ये सोचें कि कोई भी तख्लीक है, मर्द है, औरत है, ख्वाजसरा है, ये अल्लाह पाक की बनाई हुई क्रिएशन है। ये कोई किसी इंसान ने नहीं इनको बनाया कि आप कह दें कि किसी इंसान ने बनाया है तो चलें ये चीज़ हमें अच्छी लग ली, हमने एक्सेप्ट कर ली, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने रिजेक्ट कर दी। ऐसा नहीं, इसको हर हाल में आपको कबूल करना ही करना है, क्योंकि खुदा की तख्लीक है ना ये। अल्लाह पाक ने हम लोगों को वजूद में अल्लाह पाक लेके आए हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो सबका मानना है। तो फिर एक जीता जागता इंसान, ख्वाह वो मर्द है, ख्वाह वो औरत है, ख्वाह वो ख्वाजसरा है, वो फिर दुनिया में कैसे उसका वजूद हो गया। तो हर काम के पीछे एक हिकमत है, हर काम के पीछे अल्लाह पाक की कुछ बेहतरी है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो हिडन होती हैं। हर चीज़ को हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, जो हम करने की कोशिश करते हैं, पर्दे के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये अल्लाह पाक की हिकमत है, अल्लाह पाक ने ख्वाजसराओं को तख्लीक किया, तो इसको हर हाल में सबसे पहली बात एक्सेप्ट करना ही करना है। ये किसी सूरत में रिजेक्टेबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और हम लोग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल इंसान हैं। बल्कि मैं तो अक्सर कहती हूँ कि मैं क्या कहती हूँ, बल्कि मिस्र की एक कहावत है कि 2 souls in a 1 body, कि एक जिस्म के अंदर 2 रूहें हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो फिर तो ये नॉर्मल से भी ज़्यादा ऊपर की एक चीज़ हो गई ना,
कि ये तो ज़्यादा एफिशिएंट होगी फिर, क्योंकि इनके अंदर दो पावर्स हैं, मर्दों की भी है औरतों की भी है। इनके अंदर इनका जो माइंड है, आप देखें कि इनका IQ लेवल इतना अच्छा होता है। अब उनको अच्छी चीज़ों पर यूटिलाइज़ करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ दें। आपको ये किसी भी मर्द या किसी भी औरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और अच्छा काम करके दिखाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ डैट कि हमारी सोसाइटी में स्पेस ही नहीं दी जाती। हमारी सोसाइटी में सबसे पहले तो अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार ये भी इंसान है, इनको इंसान समझ ले। भाई क्यों, हम हैं ही इंसान, हम कोई एलियंस तो नहीं है, हम आसमान से तो नहीं गिरे हुए, हम कोई हवाई मखलूक तो नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कहते हैं कि जी ये भी इंसान है। तो हम तो हैं ही इंसान, अल्लाह पाक की तख्लीक है, अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है। आप कौन होते हैं इस चीज़ को जजमेंटल हो जाएं और कहें कि जी ये पता नहीं इंसान है कि ये क्या है, और बड़ी अजीब अजीब नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो लोग एबनॉर्मल हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम लोग एबनॉर्मल नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे खुदा ने हमें पैदा किया हम वैसे हैं, और जिस हाल में है वो हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। और चैलेंजेस की जो आपने बात की, इंक्लूडेड मी, मेरी जितनी भी ख्वाजा बरादरी है वो सभी चैलेंजेस फेस करते हैं। मतलब नॉट ओनली मी, सिर्फ मेरा ये है कि आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, मैंने और स्ट्रेंथन किया, मैंने अपने आप को एम्पावर्ड किया और कम्युनिटी को भी साथ में एम्पावर्ड किया। एक तो होता है ना कि इंसान खुद एम्पावर्ड हो जाए और घर पे दबक के बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जब खुद एम्पावर्ड हुई तो मैंने सोचा कि अब मेरी कम्युनिटी को मेरी ज़रूरत है, और जहाँ भी मुमकिन कोशिश हो सके अब मेरी कम्युनिटी में कहीं भी किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मैं बल्कि उनको खुद रीच आउट कर रही होती हूँ कि किसको मेरी ज़रूरत है और किसके मैं क्या काम आ सकती हूँ। इसी वजह से ये आप देख रही हैं कि हम लोग डिफरेंट स्पोर्ट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मंथली राशन पैकेज है, मंथली स्टाइपेंडियम प्रोग्राम्स हैं, फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं, हमारी फ्री लीगल सर्विसेज हैं। फिर उसके बाद इंटरफेथ पीस और हारमोनी पे हम लोग काम कर रहे हैं। फ्री व्हीलचेयर हम डिसेबल कम्युनिटी, अच्छा वो आपने बात की कि सिर्फ कम्युनिटी नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम ग्रास रूट से भी कोई हमारे पास चल के आ जाए तो हम उनकी जिस हद तक हेल्प हो सके हम करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप एक फैमिली की हेल्प कर रही थी, राशन वगैरह दे रही थी। हाँ, वो सिर्फ राशन नहीं है, वो रमज़ान में वीडियो आपने देखी थी, वो एक खातून थी तो हमारे पास इस तरह से आ गई, हम उनको नहीं जानते थे बिल्कुल, वो कहीं से सुनी सुनाई वो आ गई इधर। और जब आई और मैंने उनके हालात देखे, उनका एक बच्चा था वो डिसेबल था और वो यतीम बच्चा था, उसका बाप भी सर पे नहीं था, वो खातून भी बीमार थी, काफ़ी वो एजेड भी थी। फिर हमने उस वक्त एट द स्पॉट जो हो सका हमने वो किया, उनको ग्रॉसरी वगैरह हमने प्रोवाइड की। उसके बाद हम लोग ईद से पहले उनके घर गए, उनकी बच्चियाँ थीं, उनके लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स वो लेके गए। उनके बच्चे के लिए हम लोग गिफ्ट हैम्पर्स जो उसने ख्वाहिश की थी, कपड़े और फिर राशन और जो भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्ट कर सके वो भी करके आए। तो लेकिन दुख वाली बात यह है कि आपने भी वो वीडियो देखी तो बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन मेन स्ट्रीम में से हमारे साथ किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। हमारी जो मोरी टीवी की अपनी टीम है, हमारी सारी टीम ने मिलकर उनकी हेल्प और सपोर्ट की। अब यहाँ पे आके मुझे इतना दुख होता है, लोग कहते हैं जी हम बड़ी हेल्प कर रहे हैं, हम गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी NGOs हैं, CBOs हैं, इदारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों के फंड्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब कभी कभी जाके देखें गरीब लोग कैसे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनके पास घर के किराए देने के पैसे नहीं हैं, उनके पास घरों के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये पैसे, ये फंड्स, ये बजट इतने आते हैं, कहाँ जाते हैं। हमारी ख्वाजा बरादरी के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इतना फंड आता है, हम तक तो कुछ नहीं, आप तक कुछ नहीं पहुँचता, सिंगल पैनी बहन नहीं पहुँचती। और मैं बड़े धड़ल्ले से ये बात कहती हूँ कि मोरे TV एक वाहिद एक ऐसा इदारा है जो कोई ना NGO है, ना कोई CBO है, ना ही कोई ऐसा ये इंस्टीट्यूशन है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई सस्टेनेबल फंडिंग हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर होते हैं, हम कर लेते हैं, अगर नहीं होते तो हम भी आपकी तरह इस तरह ही बैठे होते हैं, बिल्कुल हाथों पे हाथ धरे हुए। इवन कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस के बिल वो ड्यू हो जाते हैं, हमारा रेंट होता है वो ड्यू हो जाता है। तो उसकी वजह ये कि हम लोगों तक कोई रीच आउट ही नहीं करता। अब मैं अकेली बंदी क्या कर सकती हूँ, या मेरी टीम के जो लोग हैं वो कितना कर सकते हैं। हम एक बंदे की हेल्प कर लेंगे, 2 की कर लेंगे, 3 की कर लेंगे, लेकिन जो लोग डोनेशंस करते हैं, चैरिटीज़ करते हैं, वो हाथी वालों के घरों में जाते हैं, ऊँटों वालों के घर में जाते हैं, तो वो सारा कुछ बस ज़बानी जमा खर्च तो हो जाता है पूरा उनका। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, अपना अपनों में दे। पाकिस्तान में यही हो रहा है, सिर्फ अपना
अपनों को दी जा रही है, और जो वो लोग जो सच में डिज़र्व करते हैं हेल्प की जाए उनकी, उन लोगों तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है ना। बिलीव करें कि मेरी इतनी वेश है, मेरे पास इतने इतने जिसे हम दुनियादार कहते हैं, मेन स्ट्रीम ग्रास रूट से जनरल पब्लिक से इतने घराने हैं जो जिनको हम ग्रॉसरी भी प्रोवाइड करते हैं, और वो डिज़र्विंग है, जेन्युइन नीड जो डिज़र्विंग है। बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जिनको हम ग्रॉसरी प्रोवाइड करते हैं, उनकी हम फाइनेंशियल असिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, जितनी हो सके व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। हम कितना कर लेंगे, लेकिन कई बार हम नहीं भी कर सकते। हम माजरत करें, जब हमारे पास खुद का फंड या बजट नहीं होगा हम कहाँ से करेंगे। किसी ने कर दी हेल्प, किसी ने सपोर्ट कर दी तो कर दी, अदरवाइज़ हम बैठे हुए हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कोई सस्टेनेबल फंडिंग हो हमें। तो बहुत सारे आपके व्यूवर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखने वाले सुनने वाले, कि वो चाहें तो मेरे ख्याल में किसी एक की भी ज़िंदगी बदल देना, तो वो भी एक बहुत बड़ी नेकी और सदका जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछले दिनों में एक ट्रांसजेंडर से मिली, उसका नाम शौकत है और वो 20 साल का है, और मैंने उसका इंटरव्यू किया तो वो इतना अच्छा इंसान है। मैं उससे मिली, मेहनत करके फार्म हाउस पे काम करके अपने माँ बाप को पाल रहा है। तो मुझे उससे मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और आप जैसे जो लोग हैं वो मोटिवेशन है माशरे के लिए। अगर हम लोग चाहें, मेरे जैसे लोग चाहें, वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं आप लोगों से मोटिवेशन लेकर। देखिए मेरी बात सुनिए, वो इसलिए ये हमारी बच्ची भी हैं, हमारी बेटी हैं, ये हमारी छोटी बहन भी हैं। ये मोटिवेशन इसलिए कह रही हैं कि अगर मैं ख्वाजा सरा हो के ये सब कुछ कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल मर्द बनाया है। अल्लाह पाक हमारी आधी से ज़्यादा यूथ तो डिप्रेशन में है, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये देखिए ना कि हमारे पास तो मुकम्मल एक ज़िंदगी भी नहीं है। हम तो देखा जाए इनफैक्ट जो हकीकत है, रियलिटी को हम छुपा नहीं सकते जितना मर्जी कोशिश कर। हम आधी अधूरी ज़िंदगी लेके चल रहे हैं, और इस आधी अधूरी ज़िंदगी के बावजूद हम लोग अपने आप को, हम लोगों ने गिव अप नहीं किया। हम लोग ने चीज़ों को अचीव किया, अपने गोल्स को, अपने टास्क को हमने टारगेट करने की कोशिश की, कम्युनिटी को सपोर्ट करने की कोशिश की, कम्युनिटी की हेल्प आउट करें, रीच आउट करें। तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब ये देखिए अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल मर्द बनाया है, एक मुकम्मल औरत बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अब यकीन करें अल्लाह पाक ने हमारे अच्छा, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। मैं जब डिसेबल लोग देखती हूँ तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं कहती हूँ हाय या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 बाजू दिए, 2 टांगें दिए, 2 पाँव दिए, 2 आंखें दी देखने के लिए, कान दिए। मतलब हर वो नेमत जो मेरी एबिलिटी को या मेरी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही है, अल्लाह पाक ने मुझे दी। तो इससे बड़ी और इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो ये थे हमारा आज का प्रोग्राम था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो प्रोग्राम है वो देखकर वो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की जो बहुत बड़ी लगती होंगी, कुछ उनमें कमी आई होगी। और साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि देखने वालों में से अगर कोई ऐसा इंसान है जो हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर हेल्प करे सोनिया की, ताकि ये किसी आप एनजीओ को देंगे, यकीनी तौर पर पता नहीं वो उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी दूंगी कि अगर आप सोनिया से रब्ता करके सोनिया को किसी तरह की डोनेशन देंगे तो यकीनी तौर पर आपकी जो अमाउंट है वो सही जगह पर लगेगी। ट्रांसपेरेंटली हम वो चीज़ें, हम लोग अगर कोई चीज़ें हैं तो हम ट्रांसपेरेंटली देते हैं ऑन द रिकॉर्ड। उसके हमारे पास डाटा रिकॉर्ड होता है, उसका हमारा हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, हर तरह से हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि किसी के दिल में ये बात ना है कि हमारी चैरिटी या डोनेशन जो है वो वेस्ट गई है। और अगर वो खुद आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, खुद नहीं आना चाहते तो वो हमें भिजवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनकी चीज़ें, उनकी अमानतें जैसी आई हैं वैसे ही जेन्युइन नीडी और डिज़र्विंग लोगों तक पहुंच जाएंगी। और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारे चैनल को, मूरत टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से किसी की एक की भी ज़िंदगी बदल जाए, तो ये बहुत बड़ी नेकी और सदका जारी है। थैंक यू जी बिल्कुल। तो आप हमारा चैनल तो मैं आपसे कहूँगी कि सब्सक्राइब करें ही, साथ साथ मूरत टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो देखने वाले हैं, हो सकता है कोई हेल्प करना चाहे और वो सोनिया से कांटेक्ट करे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ की, जो ये इंटरव्यू देखने से पहले आपको बड़ी लगती थी लेकिन अब थोड़ा कम, छोटी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और साथ साथ मुझे और मेरी मोटिवेशनल स्पीकर सोनिया को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।